Hello everyone, welcome to you on my channel गेट केम स्पोर्ट। आई होप सबको पता होगा कि 22 मार्च तक गेट का रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं आज ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए लाई हूँ जो गेट क्वालिफाइड तो हो जाएंगे बट उनका स्कोर लो होगा। तो क्या करना चाहिए इस कंडीशन के लिए? क्या उनको ड्रॉप लेना चाहिए और लो गेट स्कोर को एफिशिएंटली यूज करना चाहिए? तो हम आज आपको बताएंगे कि हम कैसे यूज कर सकते हैं उसका। तो हो क्या सकता है कि 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला क्या कि अगर आपके पास लो गेट स्कोर है बट आपका बीटेक का सीजीपीए बहुत अच्छा है, मीन्स अबव 8 है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि लो गेट स्कोर है बट बीटेक का जो रिसर्च पेपर है आपका वो बहुत अच्छा है, मीन्स गेट प्रोजेक्ट जो होते हैं मेजर प्रोजेक्ट, वो आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। तीसरा हो सकता है कि अगर आपका गेट स्कोर है बट आपके पास कैटेगरी है, मीन्स लो गेट स्कोर है बट आपके कैटेगरी हैं जैसे एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी या फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी, इस तरह के कुछ कैटेगरी हैं, तो आप उसका भी यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छा कॉलेज पाने के लिए। और चौथा कंडीशन हो सकता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब आपका लो गेट स्कोर है, लो सीजीपीए है, प्लस कोई ऐसा कैटेगरी भी नहीं है। तो कैसे हम एफिशिएंटली यूज करेंगे? तो हम सारे कैटेगरी का स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ये तो हम फर्स्ट 2 कैटेगरी की बात करते हैं, मीन्स लो गेट स्कोर विथ हाई सीजीपीए और गुड बीटेक प्रोजेक्ट। तो जो इस कैटेगरी में आते हैं जो स्टूडेंट, मीन्स जिनका हाई सीजीपीए है और बीटेक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, मीन्स कि बीटेक प्रोजेक्ट जिसने रियल में किया है या फिर टॉपिक बहुत अच्छा है, उनको मतलब प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ मालूम है, वो ठीक से एक्सप्लेन कर सकते हैं जब इंटरव्यू वगैरह होगा। तो इस कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं तो उनको क्या करना चाहिए? और एक चीज़ इस पर भी डिपेंड करता है कि उनका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। जैसे लॉन्ग टर्म गोल इन द सेंस कि किसी को एकेडमिक बहुत अच्छा लगता है, मीन्स रिसर्च में उनको बहुत इंटरेस्ट है, तो अगर इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि एमएस और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लो गेट स्कोर पे आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका थोड़ा ठीक ठाक रैंक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं केमिकल के लिए बात करती हूँ, अगर 1000 से ऊपर रैंक है तो आपको जो है आईआईटी ये कानपुर, आईआईटी मुंबई, ये सब मिल जाएगा पीएचडी के लिए और एमएस के लिए। बट इसके लिए जो आईआईसी बैंगलोर है, आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली है, थोड़ा इसके लिए थोड़ा और अच्छा रैंक चाहिए। तो हम लो स्कोर की बात करें तो हम यहाँ से बात करेंगे। मैं जस्ट ये लिख दी थी कि अगर आपका थोड़ा और अच्छा रैंक है तो आप इस 4 कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इस 3 कॉलेज के लिए। अगर नहीं मिला इस 3 कॉलेज के लिए फिर आप इधर के कॉलेज के लिए अप्लाई कीजिए। तो एमएस और पीएचडी में क्या है कि आपको लो गेट स्कोर पे भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी बीएचयू हैदराबाद, ये सब के लिए आप कीजिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा लो स्कोर है तो आप आईआईटी बीएचयू, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी गुवाहाटी के लिए देख सकते हैं। ये तीनों के लिए अगर मतलब जस्ट कट ऑफ क्लियर है आपका, तो वो वाले रैंक जो हैं, वो वाले स्टूडेंट जो हैं, ये 3 आईआईटीज़ के लिए आप पीएचडी और एमएस के लिए कर दीजिए। और थोड़ा सा ज़्यादा रैंक है तो आप इन तीनों के लिए कर दीजिए, और थोड़ा और अच्छा है तो आप इन तीनों के लिए कीजिए। तो मैं ये तीनों कैटेगरी के लिए बोली हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कि आपका गेट स्कोर किस तरह से, क्योंकि हर एक ब्रांच का जो गेट स्कोर है वो अलग होता है, तो उस अकॉर्डिंग आप कीजिए। अगर आपका बहुत लो है, मीन्स कट ऑफ क्लियर है, बस क्वालिफाइड हैं, तो आप आईआईटी गुवाहाटी, बीएचयू और हैदराबाद के लिए ज़रूर एमएस और पीएचडी के लिए अप्लाई कीजिए। क्योंकि एमएस और पीएचडी के लिए क्या होता है कि आपका सीजीपीए मैटर करता है। कुछ कॉलेज में होता है कि सीजीपीए के बेसिस पे होता है, कुछ कॉलेज में होता है कि प्रोजेक्ट के बेसिस पे होता है, तो ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैं इन दोनों कैटेगरी को एक मीन्स एक तरह से एक साथ एक्सप्लेन की हूँ, क्योंकि ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। किसी कॉलेज में आपके बीटेक सीजीपीए देखा जाएगा, किसी कॉलेज में है कि प्रोजेक्ट देखा जाएगा। जैसे आईआईटी मद्रास में जो है प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, अगर आप अच्छे रैंकर्स हैं थोड़ा। और जो एकदम लो वाले हैं तो वो आईआईटी गुवाहाटी, बीएचयू, लो इन द सेंस कि बीटेक अगर आपका क्वालिफाइड है, क्योंकि आपको यूज करना है। इससे क्या होगा फ़ायदा कि एक तो आपका गैपिंग नहीं होंगे,
क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। पहली बात, आईआईटी से प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक अच्छी आईआईटी की प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहाँ से कि आप अपना ग्रेड, अगर आपका जो सीजीपीए है अगर आप उसको मेंटेन रख रहे हैं, अच्छा सीजीपीए अगर आप पूरे एमटेक या फिर एमएस में मेंटेन करके रखे हैं, तो आपको क्या होगा कि आप पीएचडी के लिए फॉरेन या जैसे अब्रॉड वगैरह आप वहाँ जा सकते हैं। बस यहाँ है कि आपको सीजीपीए मेंटेन करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि आप अगर एमएस कर रहे हैं तो एमएस को आप पीएचडी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या होता है कि किसी किसी कॉलेज में आप फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है एमएस का, उसमें आपको सीजीपीए जो है 8 या 7 रखना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कॉलेज पे। किसी कॉलेज में होता है कि 7 से अबव होता है, किसी कॉलेज में होता है 8 से अबव होता है। तो आपका अगर वो सीजीपीए है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद एमएस से पीएचडी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, डायरेक्ट पीएचडी मीन्स। और दूसरा कि आप किसी कॉलेज में वो मीन्स कि फर्स्ट ईयर के बाद होता है, कहने का मतलब फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का मिला के जो सीजीपीए होगा वो उससे होता है। तो डिपेंड करता है कॉलेज पे। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ से डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपने एमएस के लिए अप्लाई किया तो ये हो गया कि जिनके पास हाई सीजीपीए है विथ लो गेट स्कोर, तो वो ये कर सकते हैं। और अब जो लास्ट के 2 कैटेगरी थे, मीन्स कि लो गेट स्कोर है एंड लो सीजीपीए है, तो क्या करेगा। उसके पहले एक कैटेगरी था कि लो गेट स्कोर विथ कैटेगरी। तो कैटेगरी मीन्स कि अगर आपका लो गेट स्कोर है और आपके पास कैटेगरी है जैसे एससी एसटी, इस तरह के कुछ कैटेगरी हैं, तो आप उस कैटेगरी को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि आपका लो गेट स्कोर पे भी मिल जाएगा अच्छा कॉलेज। तो आप उसको यूटिलाइज करके आप वहाँ पर एफिशिएंट बना सकते हैं अपने गेट स्कोर को। तो दूसरा कि जिनके पास कैटेगरी भी नहीं है और ना ही उनका सीजीपीए है सही बीटेक में, तो वो क्या करेगा और उनका गेट स्कोर लो हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि आप जितने भी नए आईआईटीज़ हैं, मीन्स न्यू आईआईटीज़ जितने भी हैं, आप सब जगह अप्लाई कर दीजिए। किसके लिए? एमटेक के लिए। तो जैसे आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी रोपड़, ये सब का अच्छी रैंकिंग है, तो आप यहाँ से ये सब आईआईटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं एमटेक के लिए। आईआईटी मंडी, आईआईटी पटना, फिर आईआईटी एक आप आईआईटी बीएचयू के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। आईआईटी बीएचयू ओल्ड में से बहुत अच्छा है, मतलब मैं न्यू आईआईटीज़ का यहाँ लिखी हूँ इसलिए आईआईटी बीएचयू को मेंशन नहीं किया हूँ, बट वो आईआईटी हैदराबाद से भी अच्छा है। तो आप आईआईटी बीएचयू में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका लो गेट स्कोर है तो। लेकिन ये सारे नए आईआईटीज़ हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कीजिए अगर आपका लो गेट स्कोर है तो। जैसे आईआईटी भिलाई, आईआईटी गोवा, ये सब भी है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। और जहाँ तक बात है एनआईटी की, तो एनआईटी तिरछी, एनआईटी कालीकट, एनआईटी वारंगल, ये सब एनआईटी में भी क्या है कि यहाँ पर प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। भले ही आपको आईआईटीएन का टैग नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ प्लेसमेंट सही है। तो ऐसे मैं एनआईटी के बारे में ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसके लिए अलग वीडियो बना दूँगी सीसीएमटी पे, जब वो सीसीएमटी का निकलेगा। तो अभी एनआईटी के बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि आपको एक तो आईआईटी कॉलेज मिला, जहाँ पर कि प्लेसमेंट का भी आपको है कि आप वहाँ से प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हैं। और दूसरा बात है कि आप अगर चाहते हैं कि हम ड्रॉप लें, कि मेरा गेट स्कोर अच्छा नहीं है, हम गेट स्कोर अच्छा करना चाहते हैं और पीएसयू लेना चाहते हैं, मीन्स कि तो हमको फिर से ड्रॉप लेना है, तो होगा क्या कि आप इस आईआईटीज़ में एडमिशन ले लीजिए और साथ ही साथ आप प्रिपरेशन भी कीजिए, क्योंकि नए आईआईटी में थोड़ा लोड कम होता है कंपैरेटिवली ओल्ड आईआईटीज़ के। तो क्योंकि ओल्ड आईआईटीज़ में अगर आप जाओगे तो आप ये छोड़ दो कि आपको गेट का फिर से प्रिपरेशन कर पाओगे, क्योंकि वहाँ लोड बहुत होता है। क्लास और रिसर्च पेपर के साथ साथ मुश्किल है टाइम निकालना। तो अगर आपको फिर से तैयारी करना है तो आप नए आईआईटीज़ में लो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके ईयर गैप नहीं होंगे। और दूसरा कि जब क्या होता है कि हम ड्रॉप लेके बस स्टडी करते हैं, तो वो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बनता है वहाँ पर। तो उस तरह में क्या होता है कि आपके स्कोर ख़राब हो जाते हैं। कुछ बच्चे बहुत टाइम तक डिप्रेशन में, मीन्स यही सब सोचते रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका, अगर आप आईआईटी में एडमिशन ले लोगे तो आपका एक बैकअप भी रहेगा कि हमारे पास प्लेसमेंट के लिए भी एक चांस है, प्लस मेरे ईयर गैप नहीं हो रहे हैं, यहाँ से एक डिग्री मिल रहा है, तो ये फ़ायदा है। और दूसरा कि अगर आपका और भी लो स्कोर है, या फिर आप लो स्कोर है लेकिन आप थोड़ा अच्छा आईआईटी जाना चाहते हो, तो आप इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच जो है उसके लिए अप्लाई करो,
क्योंकि ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है। जैसे कि मतलब जैसे मान लीजिए कि आप केमिकल के हो, क्योंकि मैं केमिकल की हूँ तो मुझे थोड़ा पता है। जैसे केमिकल के क्या है, आप हैं तो वहाँ उसका जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, जैसे पॉलीमर होता है, पेट्रोलियम होता है, आप इन सब के लिए अप्लाई करो। इन सब के लिए क्या होता है कि आपको लो गेट स्कोर पे भी मिल जाएगा। लेकिन अब इस पे बात उठता है कि मैं अगर अलग ब्रांच ले लूँगा तो क्या प्लेसमेंट होगा? तो भाई देखिए, आईआईटी में जो आपके कंपनी आएंगे, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी, डेटा साइंस प्रोफाइल के कंपनी, ये सब कंपनी तो आपके कोर नहीं देखेगा। उनको तो चाहिए कि आप जो कोडिंग या फिर ये सब जो आता है, तो उसके लिए उनको ब्रांच से क्या मतलब है। चाहे वो केमिकल के हो, चाहे वो पॉलीमर के हो, चाहे वो पेट्रोलियम के हो, वो तीनों को बिठाएगा अपने जब वो कंपनी आएगा तो प्लेसमेंट के लिए तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है ही, भले ही आपको कोर में थोड़ा कम होगा, बट अगर आप जो नॉन कोर सेक्शन है सेम होगा आपको अपॉर्चुनिटी। तो आप यहाँ से ये कर सकते हो कि आप लो ग्रेड स्कोर है तो ड्रॉप लेने के बजाय आप ये काम कर सकते हो। तो मेरे तरफ से तो इसी तरह का यही सजेशन है कि आप पहले कोशिश करो कि अपने लो गेट स्कोर को ठीक से एफिशिएंटली यूज करो। मीन्स कि आप अप्लाई करो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज के लिए, तो उससे सही ये भी होता है कि आप 5th राउंड तक जा पाओगे। कभी कभी ये सब चीज़ें भी डिपेंड करता है कि अगर आप ज़्यादा कॉलेज के लिए अप्लाई किए तो। और एक चीज़ और होता है कि आप जैसे एक कॉलेज के लिए आप भरे हो, फॉर एग्जांपल आप आईआईटी बॉम्बे के लिए भरे हो कोई ब्रांच, तो वहाँ पर होता है कि 2-3 स्टेप के बाद आपके अपग्रेड भी होते हैं, 2 मीन्स 5th स्टेप तक। तो वो सब भी होता है। आप वो सब पता करो पहले जाके कि मेरे ब्रांच से, मीन्स क्योंकि मैं तो केमिकल का बस यहाँ एग्जांपल बताई हूँ, तो आप जिस ब्रांच के हैं पहले उसके इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच कौन कौन से हैं, किस किस कॉलेज में कौन कौन सा ब्रांच अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर अप्लाई कीजिए। जो उनमें से बेस्ट ब्रांच है उस तरह से आप जो है अपना प्रेफरेंस दीजिएगा वहाँ पर। और जिस कॉलेज में अगर सेपरेटली फॉर्म भरना है तो वहाँ पर आपको सेपरेटली फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये सब अप्लाई कीजिए और अपने गेट स्कोर को यूज कीजिए। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते तो मुझे मोटिवेशन मिलता है एक नया वीडियो बनाने का। थैंक यू।